अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गजा अमन मंसूबे पर इजलास। सलामती कौंसिल में सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 13 वोट आए। रूस समेत 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मुसव्विदे में बैन अल-अक़वामी फोर्स तैनाती की तजवीज़ भी शामिल। अमरीकी मंदूब ने कहा तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई है। आज दहाइयों से जारी खून खराबे के खात्मे की जानिब कदम है। मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, तुर्किया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीमों ने करारदाद का मुसविदा मुस्तरद कर दिया। हमास के नुमाइंदे ने कहा कि करारदाद गजा पर बैन अल-अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। पाकिस्तान का सदर ट्रंप के गजा मंसूबे का खैर मकदम। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत करती है। गजा मुआहदे से अमन की उम्मीद सामने आई। पाकिस्तान ने गजा मंसूबे की करारदाद के हक में वोट दिया है। हमारा बुनियादी मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए मौक़िफ़ हमेशा वाज़ेह रहा है। इसराइली फ़ौजियों को फौरी तौर पर गजा से बाहर निकाला जाए। सदर ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 तैयारी फरोख्त करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज अमेरिका पहुंच रहे हैं। सऊदी अरब को F-35 तैयारी फरोख्त करेंगे। कहा अमेरिका में तवील तरीन शटडाउन के जिम्मेदार डेमोक्रेट्स हैं। जेफरी एप्स्टीन केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जेफरी के दोस्त डेमोक्रेट्स थे। जेफरी केस डेमोक्रेट्स का मसला है, हमारा नहीं। हुकूमत का 28वीं तरमीम अप्रैल से पहले लाने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक के प्रोग्राम खबर में वो कहते हैं 28वीं तरमीम अप्रैल से पहले आएगी। तरमीम का बजट से बराह रास्त ताल्लुक है, इसलिए बजट से पहले तरमीम तैयार करनी है। बल्दियाती कानून से मुतल्लिक तरमीम नागुज़ीर है। बातचीत का आगाज़ होगा तो 2-4 माह में तरमीम तैयार कर ली जाएगी। MKM के साथ मामलात बजट से पहले ही तय करने हैं। NFC समेत दीगर इशूज़ पर इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर चलेंगे। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए गए तो नया सूबा नागुज़ीर हो जाएगा। लाड़काना, सक्कर और कश्मीर के इख्तियारात की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दोस्तों से कहता हूं आए बैठे बात करें। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जैसे आप 18वीं तरमीम के चैंपियन बनते हैं 27वीं और 28वीं तरमीम के भी बने। हुकूमत ने कहा है आइंदा तरमीम में MKM का बिल लाजमी शामिल करेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा जल्द हकीकत बनेगा। आलमी फोरम्स पर KCR की बहाली की हमेशा बात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मंसूबा कराची वालों के लिए नागुज़ीर है। हुकूमत सिंध के साथ मिलकर काम करेंगे। कैंट स्टेशन कराची में जदीद सहूलतों की फराहमी के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में कहा एशियाई तरक्याती बैंक $2 अरब का कर्जा मंजूर कर रही है, जिससे कराची से रोहड़ी तक नया जाल बिछेगा। फैसल मुमताज़ राठौर आज वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का हलफ उठाएंगे। आज़ाद कश्मीर असम्बली ने नए कायद-ए-ऐवान का इंतखाब कर लिया। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक एतमाद कामयाब। फैसल मुमताज़ राठौर के हक में 36 और मुखालफत में 2 वोट आए। फैसल राठौर का ऐवान से पहले खिताब में ही छोटे सरकारी मुलाजमीन को मराद देने का ऐलान। ड्राइवर के असामियों को ग्रेड 5 में अपग्रेड करने और ग्रेड 1 के मुलाजमीन को 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान। कहा एक्शन कमेटी एक हकीकत है जिसे तस्लीम करना होगा। दिल्ली धमाके की तफ्तीश, भारतीय इदारों की नाकामी, गोदी मीडिया की फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई। डॉक्टर शाहीन शाहिद के नाम से नया किरदार मुतारिफ करा दिया। भारतीय मीडिया का दावा कि डॉक्टर शाहीन शाहिद ने भारत में 3 पासपोर्ट बना रखे थे। 3 मुख्तलिफ पासपोर्ट से पाकिस्तान का सफर किया। क्या भारतीय इमिग्रेशन को एक ही खातून के 3 मुख्तलिफ पासपोर्ट का इल्म ना हो सका? भारतीय मीडिया के मुताबिक डॉक्टर शाहीन के 7 बैंक अकाउंट और 1 करोड़ 55 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हुई।
क्या भारतीय बैंकिंग निजाम भी इतना कमजोर है कि मुबीना दहशतगर्द खातून ने 7 बैंक अकाउंट्स बना लिए? 7 बैंक अकाउंट से 1,55,00,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हो गई और भारत को पता तक न चला। भारतीय मीडिया खातून के पाकिस्तान विजिट का दावा तो करता है लेकिन कोई सबूत पेश नहीं कर सका। इंसानियत के मुजरिम हसीना को सजाए मौत सुना दी गई। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुर्तकब करा। अदालत ने सजाए मौत का हुक्म दे दिया। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा कमाल को भी सजाए मौत सुनाई। अवामी लीग की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। IG पुलिस चौधरी अब्दुल्ला मामून शरीक जुर्म करार। सरकारी गवाह बनने पर 5 साल कैद। और चौकों छक्कों का तूफान मध्य मुकाबले आएंगे श्रीलंका, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान। T20 ट्राई सीरीज आज से रावलपिंडी में शुरू होगी। इफ्तिताह मैच में ग्रीन शर्ट्स और जिम्बाब्वे की टीम मध्य मुकाबले आएंगी। ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, टीम में बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों को मौके देंगे। श्रीलंकन और जिम्बाब्वियन कप्तान भी सीरीज जीतने के लिए पुराज़। सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। दुनिया की कोई ताकत सिंध को तकसीम नहीं कर सकती। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मुस्तफ़ा कमाल को तुर्की बातुर्की जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नए सूबे का शोशा MKM ने मुर्दा सियासत जिंदा करने के लिए छोड़ा। ये इशू मुत्तहिदा के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। MKM आपस की लड़ाइयाँ खत्म करके अवाम की खिदमत करे चाहते हैं। MKM इल्ज़ाम तराशी और नफरत की सियासत के बजाय मस्बत सियासत करे। हम भी मदद करेंगे। भारतीय फिजाइया को फिर हजीमत का सामना। आलमी सतह पर फिर मजाक बन गया। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे तिजाज का ऑयल लीक। भारतीय फिजाइया टेक्नीशियंस को शॉपिंग बैग्स लगाकर रसाव रोकना पड़ा। सोशल मीडिया पर फुटेज वायरल। मल्टी रूल फाइटर तैयारे को भारत ने बड़े दावे के साथ दुबई एयर शो में भेजा था। सोशल मीडिया पर लोगों ने तबसरा किया कि भारतीय जंगी तैयारा शॉपिंग बैग्स के सहारे खड़ा है। सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की अहम कामयाबी है। हुकूमती इक़दामात की बदौलत मईशत मुस्तहकम हुई। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबियां और पाकिस्तान के बयानी को दुनिया भर में पज़िराई मिली, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का अहम किरदार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का तकरीब से खिताब। कहा, भारत के खिलाफ जंग के दौरान नौजवानों ने सोशल मीडिया पर अहम किरदार अदा किया, भारत का झूठ बेनकाब किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सदर ट्रंप की दावत पर अमेरिका रवाना हो गए। सऊदी वली अहद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर बात होगी। इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। बलूचिस्तान के लोगों का मसला है तो हम क्यों ना ये स्टेप उठाएं। जब हम 16 MPO कहते हैं इट इज मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, नाउ दिस इज मैटर ऑफ अ पब्लिक ऑर्डर। कल पब्लिक जाके एयरपोर्ट को जला दे, उस पर जाकर एहतजाज करे, तो व्हाई नॉट टू अरेस्ट देम बिफोर दैट कि लोग जाके एयरपोर्ट का घेराव कर ले। क्वेटा से इस्लामाबाद का फिजाई टिकट 75,000 का हो गया। बलूचिस्तान के MPs चीख पड़े। किराए में गैर मामूली इजाफे पर असम्बली में करारदाद पेश कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान भी बरहम। सरफराज बुगटी ने कहा, इससे पहले कि अवाम एयरपोर्ट का घेराव करके आग लगा दें, वफाकी हुकूमत नोटिस ले। वफाकी वजीर हवाबाजी को खत भी लिखा, लेकिन उन्होंने जवाब देना गवारा नहीं किया। अवाम मुश्तिल हो गए तो क्या होगा? हम 16 MPO के तहत एयरलाइंस के रीजनल हेडक्वार्टर्स को गिरफ्तार कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने के नाम इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में हालिया तरमीम आइन और कानून से मुतसादिम करार। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला जारी कर दिया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सरकारी अफसर की तारीफ पर पूरा उन्हें नहीं उतरते। मुतल्लिका विंग को बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल की तैयारी का हुक्म। कराची में गाड़ी की टक्कर से खातून स्कूटी ड्राइवर जाँ बहक हो गई। सुपर हाईवे दुम्बागोड़ के करीब कार ने स्कूटी को टक्कर मारी। स्कूटी पर सवार दोनों स्कूल टीचर पुल से नीचे गिरी।
एक दम तोड़ गई, दूसरी जख्मी हो गई। जहां बहक खातून की शनाख्त सुमेरा के नाम से हुई। पुलिस ने कार ड्राइवर काशिफ को गिरफ्तार कर लिया। सुपर हाईवे पर वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जहां बहक, दूसरा जख्मी। हादसा पंजाब अड्डा के करीब पेश आया। पुलिस ने वाटर टैंकर तहवील में ले लिया। कराची डिफेंस फेज 5 में इमारत से लड़की की फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक 17 साल जैनब का ताल्लुक सियालकोट से था। एक माह कबल ही शादी हुई थी। शौहर की खाला के घर चंद रोज कबल आई थी। जैनब की लाश 4 मंजिला इमारत की छत से मिली। शौहर घर पर मौजूद नहीं था। शौहर की खाला और कजन का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। लाहौर के इलाके सलामतपुरा में दुकान में सिलेंडर फटने से जख्मी एक शख्स दम तोड़ गया। वाकये में जख्मी 2 अफराद 14 साल अतीक और 35 साल बक्कास अस्पताल में इलाज। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाका कंप्रेसर रिपेयरिंग शॉप में गैस वेल्डिंग सिलेंडर फटने से हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की कराची में नवाबजादा जाम करम अली और प्रिंस जाम कायम अली की रिहाइश का आमद। प्रिंस जाम कायम ने सिंध में नून लीग की सियासी सरगर्मियों पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने सरदार जाम करम की खिदमात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की साबिक वज़ीर आला सिंध मरहूम आफ्ताब शाबान मीरानी की खिरामत। अहल खाना से ताज़ियत, मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। विफाक के वज़रा और वज़ीर आला सिंध भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल की रिहाइशगाह भी गए। बेटे की शादी पर मुबारकबाद दी। कादिर पटेल ने वज़ीर-ए-आज़म को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। एससीओ सरबराह हुकूमत का 17वां इजलास आज होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म एससीओ इजलास में शिरकत के लिए मॉस्को पहुंच गए। इसाकदार इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। शेख हसीना वाजिद को सरेआम फांसी दी जाए। ढाका की अदालत के बाहर जमा मुतासिन का मुतालबा। शेख हसीना के खिलाफ फैसला आने के बाद मकतूल नौजवान के वालिद जज्बात पर काबू न रख सके। अब्दुल रब ने कहा, हंगामों के दौरान बेटे को पुलिस ने गोलियां मारकर जान ली। फैसले ने कुछ हौसला दिया है, लेकिन सुकून तब मिलेगा जब इसके गले में फांसी का फंदा देखेंगे। हसीना वाजिद हुकूमत में तशद्दुद से बेनाई खो देने वालों ने कहा, फैसले पर अमल दरामद के बाद जश्न मनाएंगे। सजा पर अमल होने तक जख्म नहीं भरेंगे। ढाका में मुजाहिरीन शेख मुजीब का घर गिराने पहुंच गए। मुश्तल मुजाहिरीन बिल्डोजर समेत जमा हुए। घर गिराने की कोशिश में पुलिस से झड़पें, मुतादिर अफराद जख्मी। आइंदा इलेक्शन बांग्लादेश को महफूज बनाएगा। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का कहना है, आज़ाद कौम के तौर पर जिंदा रहने के लिए जंग जीतनी होगी, नाकामी की गुंजाइश नहीं। इलेक्शन से कौम का जन्म होगा। शेख हसीना वाजिद के बेटे ने धमकी दी, अवामी लीग से पाबंदी न हटाई तो फरवरी में इलेक्शन नहीं होने देंगे। एहतजाज तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर सकता है। जमात इस्लामी बांग्लादेश का शेख हसीना की सजाए मौत के फैसले का खैर मकदम। अदालती फैसले को शफाफ, गैर जानिबदार और बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक करार किया। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मियां गुलाम परवर ने कहा, फैसला उन खानदानों के लिए तसल्ली का बायस है जिन्होंने तहरीक के दौरान अपने प्यारे खोए। फैसला तमाम दस्तावेजी शवाहिद की बुनियाद पर खुलेआम सुनाया गया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हसीना वाजिद की सजाए मौत दुनिया के लिए इबरत का दर्स है। हसीना वाजिद ने इक़्तिदार के 15 वर्षों में झूठे मुकदमात की सियासत को फरोग दिया। फैसला जबर, झूठ और जुल्म पर मबनी हुक्मरानी करने वालों के लिए वाज़ेह तंबीह है।